जय हिंद। जिस वैकेंसी का काफ़ी बेसब्री से आप सभी इंतज़ार कर रहे थे, आरपीएफ की वैकेंसी, तो फाइनली वो वैकेंसी आपके आउट हो चुकी हैं। ये आपकी वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। लेकिन यहाँ पर वैकेंसी के नाम पर एक धोखा ये हुआ है, जहाँ पर पहले हमें उम्मीद थी 10,000 के आसपास वैकेंसी आरपीएफ में आने वाली हैं, लेकिन इन वैकेंसी को आधे से भी कम कर दिया गया है। तो कितनी वैकेंसी आई हैं, किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी हैं, वो सब आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। और यहाँ पर इससे पहले आपने देखा होगा एएलपी की जो वैकेंसी हैं वो भी आउट की गई थी, या फिर आपके जो रेलवे में अन्य वैकेंसी हैं वो आउट की गई थी, लेकिन उसकी कोई जानकारी आपको हमने नहीं दी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वैकेंसी को देखकर बहुत ज़्यादा मूड ख़राब हो गया था कि बच्चे इतने सालों से इंतज़ार कर रहे थे और वैकेंसी के नाम पर सिर्फ एक नाम मात्र आपको जो पोस्ट हैं वो दी गई हैं। लेकिन क्या ही कर सकते हैं, अब रेलवे ने आपको जो है एक ये दिलासा दिया है कि हम हर साल वैकेंसी लेकर आएंगे। लेकिन आप सभी ये मान लीजिए कि ये जो आपकी हर साल वैकेंसी आने की बात है ना, ये सिर्फ एक चुनाव का ये मान सकते हैं कि एक दिखावा है कि यहाँ पर आने वाले टाइम में रेलवे हर साल वैकेंसी देगा। तो क्या पता इसी गवर्नमेंट की वजह से ये सब आपका पॉसिबल हो पाए। तो ऐसा अगर होता है, हर साल वैकेंसी आती हैं, सबसे बेस्ट है। लेकिन जो रेलवे के हालात है ना वैकेंसी आने के बारे में, उनको देखकर नहीं लगता कि हर साल रेलवे भर्ती करेगा। बाकी जो भी होता है अपडेट तो आपको टाइम से मिलती रहेगी। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर ये जो आरपीएफ की वैकेंसी आई हैं, एक तो इसमें सब इंस्पेक्टर एसआई की वैकेंसी है, एक आपकी कांस्टेबल की वैकेंसी है, जिसके ऑनलाइन फॉर्म 15 अप्रैल 2024 से स्टार्ट होंगे और 14 मई 2024 आपके फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट रहेगी। यहाँ पर वैसे तो जो एज लिमिट है वो मैक्सिमम कांस्टेबल और एसआई दोनों के लिए 25 साल रहती है, लेकिन यहाँ पर आपको सभी को 3 साल एज में छूट मिली है। 18 से लेकर 28 साल जो आपकी एज लिमिट है वो कांस्टेबल की रहेगी, और 20 से लेकर 28 साल जो एज लिमिट है वो आपकी सब इंस्पेक्टर की रहेगी। यहाँ पर देखिए सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी है ना, मात्र और मात्र 452 वैकेंसी हैं। कांस्टेबल की जो टोटल वैकेंसी हैं वो 4,208 वैकेंसी हैं। तो यहाँ पर 4,660 जो वैकेंसी हैं टोटल, वो अब के बार आउट की गई हैं। आधे से भी कम आपकी वैकेंसी कर दी गई हैं। अब आप खुद ये कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपको लगता है रेलवे ने जैसे बातें कही थी उतनी वैकेंसी देखने को मिली हैं, और क्या आपको ये भी लगता है कि आने वाले टाइम में जैसा कि रेलवे ने कहा है हम हर साल भर्ती करेंगे, तो क्या ऐसा होना पॉसिबल है? हमें तो लगता नहीं है। आपकी क्या राय है वो कमेंट में आप सभी ज़रूर बताइएगा। बाकी यहाँ पर जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है वो बिल्कुल आपका पहले की तरह सेम है। सब इंस्पेक्टर के लिए, कांस्टेबल के लिए पहले आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है यानी कि सीबीटी होगा। इसके बाद आपकी फ़िजिकल होगी, फिजिकल के बाद आपकी लिस्ट है जिसमें आपका डीवी और जो मेडिकल है वो भी शामिल है। तो यह आपके जो कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस है वो आरपीएफ की रहने वाली है। अब यहाँ पर अगर आपका डाउट ये बनता है कि हमारी एज काउंट कब से होगी, तो 1 जुलाई 2024 इस डेट के अनुसार आपकी एज काउंट होगी। और जो एज में छूट मिलती है, एससी एसटी को 5 साल की, ओबीसी को 3 साल की, वो छूट यहाँ पर आपको एज में मिलने वाली है। ओके। और यहाँ पर जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो आप देख सकते हैं कि आपका सबसे पहले सीबीटी एग्ज़ाम, फिर आपका फिजिकल रहेगा जो आपका पहले की तरह होता रहा है। और जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो आपके 500 रुपये यहाँ पर रखी गई है। बाकी एग्ज़ाम देने के बाद आपको जो फ़ीस रिफ़ंड है वो भी रेलवे की तरफ से की जाती है, जो कि आपकी 400 रुपये रहेगी। ओके। इसके अलावा यहाँ पर जो आपके कैंडिडेट हैं एससी एसटी, एक्स सर्विसमैन, फीमेल कैंडिडेट, इनके लिए जो फ़ीस है वो आपकी 250 रुपये रहेगी, और जो 250 रुपये हैं वो यहाँ पर आपको पे करने होंगे। ओके। तो ये आपकी पूरी जानकारी है। ये जो नोटिफिकेशन है ये आपका शॉर्ट नोटिफिकेशन है। तो जो डिटेल नोटिफिकेशन है जैसे ही आउट होगा तो वहाँ पर आपको सारी जानकारी बता दी जाएगी। ओके। तो उम्मीद करते हैं कि जानकारी अच्छी लगी होगी। वैसे एक बात आपको हम ज़रूर बोलना चाहेंगे कि आपको कितने वैकेंसी चाहिए सिलेक्शन के लिए। आपको तो एक ही वैकेंसी चाहिए, तो यहाँ पर आपको सिर्फ ये बात रखनी है याद कि 4,660 जो वैकेंसी हैं इनमें तो कोई ना कोई बच्चा ज़रूर सिलेक्ट होगा। तो उनमें से एक बच्चे आप भी ज़रूर हों, ये सोचकर आपको तैयारी ज़रूर करनी है।
अपना बेस्ट आपको देना है। जो चीज़ें होती हैं वो तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जो तैयारी है वो हमारे हाथ में है और वो आप पूरी तरीके से ज़रूर कीजिएगा। ओके, तो ये थी जानकारी। आगे की अपडेट के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सारी जानकारी टाइम से आपको मिलती रहेगी। जुड़े रहिए। जय हिंद।